गुड मॉर्निंग। मैं कुंदन कुमार दास, एमटेक वेलटेक डीम्ड यूनिवर्सिटी, बी त्रिवन यूनिवर्सिटी, और आज का टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। जनरली आपको बेसिक प्रिंसिपल दो ठो है जिसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो एक नंबर प्रिंसिपल क्या कहते हैं? टू वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट। इसको एक तो हम उदाहरण से, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मानिए मेरे पास 100 केजी का बैग, शुगर का बैग है, चीनी का बैग। उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से हम 100 केजी आपको होल हो गया होल। अब इसको हम पार्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब इसको हम एक एक केजी उसमें से हम वेग करेंगे। तो 99 केजी तक हम एक एक केजी मेज़र कर चुके हैं, और लास्ट का जो वो 100 केजी हम मेज़र करने जाएंगे उसमें कुछ तो एरर आएगा। कितना एरर आ सकता है? 5 ग्राम्स, 10 ग्राम्स। अब इसको हम क्या करते हैं? कुछ रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब यहाँ पे क्या है? टू वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट। अब हम क्या करेंगे? पार्ट टू दी होल तक हम एक बार जाते हैं। पार्ट टू दी होल हम क्या करेंगे? उसमें क्या करेंगे? वही शुगर को बैग, पार्ट मतलब हुआ 1 केजी, होल मतलब हुआ 100 केजी। अगर हम 1 केजी कर करके 100 केजी तक अगर उसको हम कलेक्ट करेंगे, तो अगर लास्ट में क्या होगा? अगर 1 केजी बैग में 1 ग्राम या 2 ग्राम भी कम हुआ तो लास्ट में मेरा एरर चाहे कितना आया? मेरा लास्ट में एरर आता है आपको 100 ग्राम या 200 ग्राम। देखिए, अगर हम होल टू दी पार्ट करते हैं तो एरर कम आता है, 10 ग्राम या 5 ग्राम आता है। अगर हम पार्ट टू दी होल में अगर जाते हैं तो उसमें कितना एरर आता है? 100 ग्राम या 200 ग्राम। तो प्रिंसिपली क्या कहता है? जब भी हम सर्वे करेंगे तो मेरा कहाँ से होना चाहिए? होल टू दी पार्ट, मीन्स पूरा एरिया लेंगे और उसको हम क्या करेंगे? पार्ट पार्ट में ट्रायंगुलेशन में हम डिवाइड करेंगे। तो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वे जो है वर्किंग फ्रॉम होल टू दी पार्ट, काफ़ी समझ में आ गया आप लोगों को। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? दूसरा प्रिंसिपल बोलता है टू फिक्स द पॉइंट पोजिशन ऑफ न्यू स्टेशंस बाय एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस। एक ठो लीनियर, दूसरा एंगुलर। अब देखिए, इसको हम एक तो फिगर से देखते हैं। ये पॉइंट आर, ये फील्ड में हमको लोकेट करना है। ये क्या बोल रहा है? टू फिक्स और लोकेट और न्यू पॉइंट। ये न्यू पॉइंट है, और स्टेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। बाय एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट और प्रोसेस। अब 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट और प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। ये पी क्यू एक तो बेस लाइन हम आर पॉइंट से कुछ दूरी में हम लिए ये फील्ड में, और हम क्या करेंगे? P से R की तरफ L1 लेंथ हम मेज़र करेंगे, और इसका हॉरिजॉन्टल एंगल भी हम मेज़र करेंगे जो कि अल्फा हुआ। अब दूसरा तरफ हम देखते हैं, Q से R की तरफ हम L2 लीनियर मेजरमेंट हम मेज़र करेंगे, और आपको हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है? हम यहाँ पे कितना है? बीटा है। तो अगर मान के चलिए कल, आज हम दिन भर सर्वे कर चुके हैं, कल का दिन में यही पॉइंट में हमको अगर सर्वे करना है तो हम क्या करेंगे? P पॉइंट से L1 लेंथ जाएंगे और अल्फा एंगल जाएंगे, और क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? Q पॉइंट से L2 लेंथ जाएंगे और बीटा पॉइंट जाएंगे। तो हमको ये R पॉइंट लोकेट हो जाएगा फिर से, और ये क्रॉस वेरिफिकेशन से भी क्या पता चलता है कि ये मेरा ये R पॉइंट करेक्ट है। तो यही है, आपको जब भी आप क्या करेंगे, कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। तो दूसरा प्रिंसिपल भी आप समझ गए फिगर का सहयोग से, और फर्स्ट प्रिंसिपल वर्किंग फ्रॉम होल टू दी पार्ट था। तो ये 2 प्रिंसिपल अगर आप फील्ड में जो ये बोल रहा है उस हिसाब से अगर अप्लाई करेंगे तो आपका सर्वे जो आप कर रहे हैं वो करेक्ट होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।